सिंह उर्फ बबलू शायद, ठीक है, शायद गलत नाम ले रहा हूँ तो उसके लिए माफी, ठीक है। उनका स्टेटमेंट ये है कि पवन सिंह को मत जिताइए। एक राजपूत होके एक राजपूत को हराने के लिए लगा पड़ा है एक व्यक्ति, तो सोचने वाली बात है। ये जातिवाद है, वो राजपूत है, पता नहीं होगा आपको क्या। अरे 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 मेरे को बोलने दो, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम नहीं पता। अरे बोलने दो ना मेरे को। का जनता भी है, काराकाट में इस बार बदलाव की लहर है। एक तरफा पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं, ये कोई इसमें कोई मंशा नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई संशय का स्थिति नहीं है, ठीक है। और सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति आए अगर जीत के आता है तो वो काम भी करेगा, औरों की तरह नहीं। उपेंद्र कुशवाहा भी सांसद रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं हर गांव में जब भी प्रचार करने गए हैं, वहां की जनता ने सीधा तौर पे नकार दिया कि आइए बैठिए, सम्मान है, चाय पिलाएंगे, पर वोट नहीं देंगे। तो सोचने वाला विषय है, क्यों है ना जनता नाराज। और 2014 का चुनाव और 2019 का जो चुनाव था ना, और जो 2024 का चुनाव है, वो कहीं ना कहीं उन 5 सालों में बहुत परिवर्तित, लोगों का माइंडसेट भी बहुत चेंज हुआ है। जो मोदी जी का जो वैल्यू था 2019 में, 2024 में वो वैल्यू नहीं रहा। क्या लग रहा है, आरके सिंह आए थे काराकाट आरके सिंह आए थे तो यहाँ पवन सिंह का नारा लग रहा है, पवन सिंह जिंदाबाद कर रहा था वहाँ। आरके सिंह आए, सुनिए आरके सिंह, अरे सुन लो आरके सिंह आए या नरेंद्र मोदी आए, वहां से 100% पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। पवन सिंह, ये मोदी जी के मुंह पर एक थप्पड़ होगा कि अगर वो वहां पे आगे प्रचार करके गए हैं और वो जीत, पवन सिंह कल का आया लड़का अगर चुनाव जीत जाता तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। क्या लग रहा है पूरा वर्ल्ड में किसी का गाना चुनाव गीत कभी ट्रेंड नहीं करता था, पूरा वर्ल्ड में आज उनका चुनाव गीत ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको पता होगा राजस्थान से एक व्यक्ति है रविंदर सिंह भाटी, पता होगा, वो भी निर्दलीय लड़ रहा है। और उसके सामने जो व्यक्ति लड़ रहा है कैलाश चौधरी, जो कि सेंट्रल मिनिस्टर है अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में, ठीक है, उसको चुनौती दे रहा है वो व्यक्ति, और 100% वहां से कैलाश चौधरी चुनाव हार रहा है। जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा ना, तो देख लीजिएगा। उसने बाकायदा अपील करी है काराकाट की जनता से कि इस बार पवन सिंह भाई हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से उनको जिताइए, और 100% पवन सिंह चुनाव जीत रहा है। क्या लग रहा है डालमिया फैक्ट्री के पवन सिंह ट्विटर पे पोस्ट किए, डालमिया फैक्ट्री हम अगर जीतते हैं तो चालू करवाएंगे। मोदी जी तभी एक्शन अगले दिन आए, 25 तारीख को आए, और मोदी जी भी डालमिया फैक्ट्री पे अति करने लगे, बात करने लगे। क्या लग रहा है, मोदी जी डरे हुए थे इसलिए? मोदी जी चुनावी मंचों से जाते हैं तो रोजगार की बात करते ही नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में बात करते नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बात करते नहीं है। अरे अगर यही चीजें अगर करी होती तो मोदी जी को घूम घूम के एक सांसद के लिए वोट नहीं मांगना पड़ता, ठीक है। आज जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है ना, वो जाता है कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। अरे आपने क्या काम किया? बट एक सांसद का कर्तव्य होता है, एक सांसद का फंड होता है कि आप अपने क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं। एक रकम होती है, एक वैल्यू होती है कि आपको अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए। तो मोदी जी के चेहरे पे मत चुनाव लड़िए, आप आपने क्या काम किया उस व्यक्ति आधार पर चुनाव लड़िए। लाल ने जिस तरह कहा, जो कमजोर व्यक्ति जो होता है वो न पार्टी काफी लेता है, जो मजबूत है वो अकेले काफी है। देखिए तो पवन सिंह होता है ना, देखिए पवन सिंह क्या है, वो निर्दलीय। पवन सिंह को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरे साथ इतना जन समर्थन मिलेगा, और सही मायने में उसको जन समर्थन मिल रहा है, दिखावटी समर्थन नहीं है। लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि पैसा दे के वो बुलाई गई भीड़ है। जो उनके नॉमिनेशन में जो भीड़ थी, जो उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, वो पैसे दे के बुलाई भीड़ नहीं है। काफी सारे लोग का नाम सेल्फी लेने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज बताइए, 20 लाख 10 लाख की जनता है तो क्या सारी सेल्फी लेने के लिए आएगी? सोचने वाला विषय है। क्या कहिएगा, काफी लोगों का कहना है जो नचनिया बजनिया क्या विकास करेगा, क्या काम करेगा। तो मनोज तिवारी भी है, रवि किशन भी है, निरहुआ भी है, हेमा मालिनी भी है, ऐसे कई, कंगना रनौत है। बात तो ये भी आती है ना, नरेंद्र मोदी हो चाहे रवि किशन हो चाहे कोई भी हो, उस टाइम में नचनिया बजनिया नहीं थी जिस टाइम में वो चुनाव प्रचार करने जाते थे। सुनिए, नरेंद्र मोदी अपने एनडीए उम्मीदवारों के लिए ये शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे, पर जो निर्दलीय जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जो अपने आप में विश्वास रखे, जनता के विश्वास से चुनाव लड़ रहा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी बोलेंगे उल्टा, पर उन लोगों के लिए नहीं बोलेंगे जो रवि किशन है, मनोज तिवारी है, हेमा मालिनी है, सन्नी देओल है, हंसराज हंस है, कंगना रनौत है, इनके लिए नहीं बोलेंगे कोई शब्द। पार्टी धर्म निभा रहे हैं वो। एक बात और बोल रहे हैं आपको, जब राजनाथ सिंह का लैंडिंग हुआ यहाँ पे
तो बहुत सारे वहाँ जनता काराकाट के थे, वो बोलते पवन भैया जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद। इसका मतलब क्या हुआ? उनको नकारा जा रहा है। रक्षा मंत्री देश का होकर भी उनको नकारा जा रहा है कि पवन भैया जिंदाबाद। पवन भैया सर्व समाज पवन सिंह के हक में कर रहा है। क्या लग रहा है पवन सिंह बीजेपी को भयानक तमाचा मारेगी? बहुत भयानक, सभा में उनके सभा में 2000 ही लोग थे। उनके बीजेपी के सभा में अगर लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह जिंदाबाद, तो इससे बड़ा तमाशा क्या हो सकता है? आप बताइए। इससे बड़ा तमाशा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो एक शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी के लिए, एक शीर्ष नेतृत्व है राजनाथ सिंह, उनके सामने साफ बोला गया पवन सिंह जिंदाबाद। क्या लग रहा है? अब क्या तमाचा मार के बताया जाए? आर.के. सिंह सेंट्रल मिनिस्टर हैं, प्रचार में गए थे काराकाट, ठीक है। वहाँ पे वो नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं, उधर से जो भीड़ थी वो क्राउड के नारे लगा रही थी। सोचने वाला विषय, वहाँ पे भीड़ बुलाई गई भीड़ नहीं थी। वो लोगों के लिए साहस है, लोगों की उम्मीद है, लोगों का विश्वास है, इसलिए लोग वहाँ पे पहुंचे थे और पवन सिंह के लिए नारे लगाए थे, ठीक है। क्या लग रहा है? खेसारी लाल यादव इधर आरजेडी का प्रचार भी करते हैं और उधर पवन सिंह का प्रचार करते हैं। पवन सिंह भले मन से बोलते हैं। खेसारी लाल की मैं बात बोल दूं, खेसारी लाल किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, आप समझिए। वो दोस्ती और अपने साथी के लिए गए थे, ना कि कोई पार्टी के तौर पे गए थे, और किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते। जो पैसा देगा उसकी पार्टी का प्रचार करने जाते हैं। पवन सिंह बोलते हैं जो दोस्त था वो बिक गया, जिससे झगड़ा होता था वो दिल में बस गया। तो कौन दोस्त थे? वो नाम तो बता दो मुझे भी। नाम तो वो तो कहीं ना कहीं रवि किशन मनोज तिवारी का इशारा ले रहे हैं। देखिए 4 जून को रिजल्ट आ ही रहा है, 3 दिन की और बात है। 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, आपको भी जवाब मिल जाएगा, हमको भी जवाब मिल जाएगा, जनता को भी जवाब मिल जाएगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बौखला गई है। 40 सीटों पे नरेंद्र मोदी एक कैंडिडेट के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। तो सोचने वाला विषय बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि एक कैंडिडेट के लिए प्रचार करने नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो सोचने वाला विषय कि बिहार में विशेष तौर पर 10 सालों में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। 39 सीट दी थी, 40 में से 39 बहुत मैटर रखती है। वहाँ गुजरात में 26 सीट देने के बाद इतना डेवलपमेंट होता है, सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, कंपनीज आती है, IT बफ्स आते हैं। तो बिहार में क्या बिहार वाले सिर्फ ये देने के लिए हैं? मुख्यमंत्री में किसको देखना चाहिएगा? मुख्यमंत्री देखिए मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री के तौर पे रुक जाइए ना, 17 महीनों की सरकार में जिस व्यक्ति ने 5 लाख नौकरियां दी, मेरे हिसाब से, देखिए मैं राजपूत हूँ, मैं यादव नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बता दूं, लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यादव होगा तो जरूर यादव को ही सपोर्ट कर रहा होगा। मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति काम करेगा जनहित के लिए उसको जिताना चाहिए।